नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि विदेश मंत्री के बयान में हमें कई महत्वपूर्ण बातें मिली। हमें लगता है कि बयान बहुत संवेदनशील है। आज एक सर्वदलीय बैठक हुई। ऐसी बैठकें बार बार होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, पार्टियों के नेताओं को इसकी जानकारी मिलती रहे, ताकि सीमावर्ती यानी कि सीमावर्ती राज्यों की सरकारें, चाहे वे एनडीए हो या कोई और पार्टी, सतर्क रहे। देखिए, बहुत से महत्वपूर्ण बातें विदेश मंत्री के स्टेटमेंट में हमको मिला। हमें लगता है कि हालात काफ़ी नाजुक हैं और यहाँ पर भारत में जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आज जिस प्रकार से बैठक हुई, इस प्रकार की बैठकें बार बार होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आए तो वैसे वैसे हमारे दलों के नेताओं को अगर अवगत कराया जाए तो सीमा के पर जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो दूसरे दलों की हो, तो हमारी सीमा पर जो राज्य सरकार है वो तत्पर रहे, सभी के साथ विचार विमर्श हो। अगर इस प्रकार से हम अपना काम संचालित करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की जो राजनीतिक जो हमारा संबंध है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। सर, वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं, मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं और कई ऐसे स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए जाने की ज़रूरत है इस समय में? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, हम चाहते हैं कि ये जो भी सूचनाएं और खबरें केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच रही है वो आज की तरह विभिन्न समयों पर हमारे दलों के नेताओं को अवगत करें और सीमा पर लगे हुए सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी विचार विमर्श करें ताकि वहाँ की जो सीमा के आसपास जो हालात है, असम की सीमा के हालात है, त्रिपुरा की जो हालात हैं और भी जो देश हैं वो हालात और सूचना सीमा पर क्या हो रही है वो हम केंद्र सरकार को भी कह पाएंगे और केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के साथ और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर एक ठोस नियंत्रित कदम ले पाएगी। क्या आपको लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता हैं उन्हें भी इस समय में अननेसेसरी बयानबाजी से बचना चाहिए बांग्लादेश को लेकर के? मैं चाहता हूं कि जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज जिस प्रकार की बैठक हो, ये प्रथम और अंतिम बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति हर दिन बदल रही है और बदलते हुए परिस्थितियों पर विभिन्न दलों के साथ केंद्र सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। ये आज की बैठक अंतिम बैठक नहीं होनी चाहिए। आप नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक अडानी ने 50 से 70 बिलियन डॉलर गुजरात में इन्वेस्ट किया है। उनके अलावा कोई और नहीं अडानी के सारे लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। प्लेयर हैं, 90 प्लेयर्स हैं, सिर्फ 90 प्लेयर्स। और अमेरिका में चाइना में लगभग 2000 बिगर प्लेयर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो आप ले लीजिए 5-10 प्लेयर एक तरफ बड़े इंडिया में और दूसरी तरफ 2000 प्लेयर चाइना में। आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 2-3 प्लेयर हैं। जैसे आप लेंगे कि अडानी जो कंपनी है उसने 50 to 70 बिलियन डॉलर गुजरात में इन्वेस्ट किया है। उनके अलावा कोई दूसरे है नहीं इस फील्ड में, आप कैसे चलाओगे? तो आप एक इंडस्ट्री के भरोसे रहकर इस पूरे सेगमेंट की भारत की ट्रेजेक्टरी आप नहीं कर सकते। वैसे ही कॉपर के प्यूरिफिकेशन में आप देखिए कि गुजरात के कच्छ में अगेन 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है और सिर्फ दूसरे कोई प्लेयर नहीं है। वी नीड टू हैव प्लेयर्स, वी नीड टू हैव मेनी प्लेयर्स। आई वुड रिक्वेस्ट Honorable Chair Sir, through you to the government, that please increase the horizon of your friends. Make 100 billion people your friends. Make the entire country your friends. And therefore, Honorable Chair Sir, the policy paralysis, policy delay, late entry, all these things put together is making tough task for the government. I still
wish the government luck, and we are all here to support the government, provided it is on the right direction. Thank you very much. कई सारी पॉलिसीज देश में, जैसे आप लीजिए, हमारे देश में लगभग 90 प्लेयर हैं, 90 प्लेयर्स हैं, सिर्फ 90 प्लेयर्स, और अमेरिका में, चाइना में लगभग 2000 बिगर प्लेयर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो आप ले लीजिए 5-10 प्लेयर एक तरफ बड़े इंडिया में और दूसरी तरफ 2000 प्लेयर चाइना में। आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 2-3 प्लेयर हैं, जैसे आप लेंगे कि अडानी जो कंपनी है उसने $50-70 बिलियन गुजरात में इन्वेस्ट किया है। उनके अलावा कोई दूसरे है नहीं इस फील्ड में। आप कैसे चलाओगे? तो आप एक इंडस्ट्री के भरोसे रहकर इस पूरे सेगमेंट की, भारत की ट्रेजेक्टरी आप नहीं कर सकते। वैसे ही कॉपर के प्यूरिफिकेशन में आप देखिए कि गुजरात के कच्छ में अगेन $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है, और सिर्फ दूसरे कोई प्लेयर नहीं है। वी नीड टू हैव प्लेयर्स, वी नीड टू हैव मेनी प्लेयर्स। आई वुड रिक्वेस्ट Honorable Chair Sir, through you to the government, that please increase the horizon of your friends. Make 100 billion people your friends. Make the entire country your friends. And therefore, Honorable Chair Sir, the policy paralysis, policy delay, late entry, all these things put together is making tough task for the government. I still wish the government luck, and we are all here to support the government, provided. गुजरात में मोरबी के वसंत प्लॉट में एक परिवार के 3 लोगों की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। वहीं मौके पर सुसाइड नोट मिला है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, हालांकि हम अन्य संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं और हम मामले की जांच करेंगे। ए डिवीजन पुलिस स्टेशन मोरबी में आज एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस टीम को मिलते ही पुलिस की जो टीम है वो घटनास्थल पे पहुंची और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि परिवार के तीनों लोगों ने किसी पर्सनल रीजन्स की वजह से सुसाइड कमिट किया है। रीजन्स क्या है उसके बाबत की तपास अभी चल रही है, एंड जो मृत शरीर थे उनको अभी पोस्टमार्टम एंड आगे का प्रोसीजर के लिए भेज दिया गया है। घर से कोई सुसाइड नोट कब्जे की, उसका क्या? सुसाइड नोट जो मिला है उसमें कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से पूरी फैमिली ने सुसाइड कमिट किया है, ऐसा लिखा हुआ है, और इसके अलावा कोई फर्दर डिटेल्स उसमें नहीं है। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अधिक वजन होने के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और ना ही उनको कोई मेडल मिलेगा। इस बार सिर्फ भार वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल यूएस के रेसलर को मिलेगा और कांस्य पदक मैच आयोजित होगा। इस बार की पुष्टि खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने की है। ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई पश्चिमी देश खुलकर कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के साथ रूस आता नजर आ रहा है। चीन का पूरा सपोर्ट ईरान को है, तो सीरिया, लेबनान और यमन भी ईरानी खेमे में रहेंगे। इसके अलावा पड़ोसी मिडिल ईस्ट के अरब देशों का रुख खास तौर से वे जो पहले अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर चुके हैं, काफी अहम होने जा रहे हैं। यूएई और बहरीन जैसे देश खुद को असमंजस में पा रहे हैं। उन्हें अपनी मुस्लिम आबादी से फिलिस्तीन मुद्दे के साथ एकजुटता से खड़े होने और इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बैलेंस करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा कूटनीतिक समझौतों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि सरकारें इजरायली आक्रामकता और हमास और दूसरे गुटों की ओर से होने वाली जवाबी कार्यवाही पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना आनन फानन भारत में पहुंची। शेख हसीना के लिए ब्रिटेन ने फिलहाल अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब अमेरिका ने भी उन्हें अपने यहां लेने से साफ मना कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट ने शेख हसीना का अमेरिका का वीजा रद्द कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अब अमेरिका भी नहीं जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उनको अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त में शेख हसीना ने अमेरिका को बेस बनाने के लिए आइलैंड देने में मना कर दिया था। तब से खार खाया बैठा अमेरिका उन्हें अपने यहाँ शरण देने में आनाकानी कर रहा है। स्कूल कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला एक बार फिर चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बम्बई उच्च न्यायालय के
फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया है, जिसमें मुंबई के कॉलेज में परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया है। मंगलवार को जब याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश समक्ष पेश किया गया तो सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस मामले के लिए एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे आने वाले दिनों में जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर से माफी मांगते हुए राहुल गांधी पर फिर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर निशिकांत ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के 1952 से लेकर 1990 तक के चुनाव घोषणा पत्रों को लेकर आया हूं, अगर जरूरत पड़ी तो सदन में रख दूंगा। निशिकांत बोले कि 1990 से पहले कभी भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी रजामंदी नहीं जाहिर की थी। जब ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने की बात आती थी, कांग्रेस उसका विरोध करती थी और ऐसा करने की कोशिश करने वाली सरकारों को गिरा देती थी। ये है लेडी सिंघम के नाम से मशहूर बिहार के दरभंगा में तैनात IPS काम्या मिश्रा, जिनके नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि कभी अपने काम तो कभी अपने लुक्स को लेकर काम्या हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, लेकिन हाल ही में शुरू हुई चर्चा उनके इस्तीफे को लेकर हो रही है। जी हां, 2019 बैच की IPS ऑफिसर काम्या मिश्रा ने सोमवार को बिहार मुख्यालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। काम्या हाई प्रोफाइल मामलों में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। उनके काम की वजह से डिपार्टमेंट में उनकी एक अलग पहचान है। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना। आज यानी 12वें दिन भारत के खाते में कुल 3 गोल्ड मेडल आने की उम्मीद है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में, मैराथन रेस, वर्ल्ड मिक्स्ड रिले फाइनल और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड आ सकता है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू एक्शन में दिखाई देंगी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल का कब्जा किया था। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।